हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीसीज इंटरेक्शन और बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीएसआर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो स्पीसीज इंटरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शन और बायोलॉजी इंटरेक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं दैट हाउ वन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीसीज आर नोन एज अ स्पीसीज इंटरेक्शन। तो जो एक ऑर्गेनिज्म होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ डिफरेंट स्पीसीज हो या सेम स्पीसीज हो, वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है उसे हम कहते हैं स्पीसीज इंटरेक्शन। सो दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिएगा। हाउ वन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स विथ अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीसीज आर नोन एज अ स्पीसीज इंटरेक्शन। जो स्पीसीज इंटरेक्शन है उसमें तीन चीजें होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, पॉपुलेशन होती है और कम्युनिटी होती है। तो हम इंडिविजुअल देखते हैं। तो ये हुआ आपका एक इंडिविजुअल, दिस वन इज अ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स दिस वन इज अ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स इफ अ सिंगल organism or individual present in nature, so the box is one type of nature and the one flower mark is a organism or individual, so this is the individual। अब देखते हैं पॉपुलेशन। तो जो एक नेचर होता है, हम एक देख लेते हैं, ये बॉक्स है हमारा नेचर है और इसमें ये सारी पॉपुलेशन है लाइक दिस। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये होगी कि इफ मोर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन नेचर दैट मीन्स दैट इज पॉपुलेशन। तो इसमें एक से ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म है एक नेचर में प्रेजेंट है, इसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। अब हम कम्युनिटी के बारे में देखते हैं। तो ये हुआ आपका नेचर। कम्युनिटी के बारे में देखते हैं कि ये सब मेंबर्स हैं कम्युनिटी में, लाइक दिस दिस आर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी मीन्स मेनी ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर प्रेजेंट टुगेदर। पॉपुलेशन में ये होता है कि सेम स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं और यहाँ कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं, लाइक दिस आर स्पीसीज 1, स्पीसीज 2, स्पीसीज 3। तो देर आर many organisms of different species are present together, that means community। तो ये हुआ आपका स्पीसीज इंटरेक्शन और बायोलॉजिकल इंटरेक्शन के जो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है। आपको ये कहीं भी बुक में नहीं पढ़ाएंगे कि किस तरीके से इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी के डिफरेंस इस तरीके से होते हैं, बट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आप ये अच्छे से एक नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इंडिविजुअल का आप बोले तो लिख देता हूँ कि चलिए लिख ही देता हूँ यहाँ पे। सिंगल इंडिविजुअल प्रेजेंट इन नेचर, सिंगल इंडिविजुअल प्रेजेंट इन नेचर। तो जो एक ही सिंगल इंडिविजुअल है वो अगर नेचर में प्रेजेंट रहे तो उसे इंडिविजुअल कहेंगे। फिर देखते हैं पॉपुलेशन के बारे में। मोर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन नेचर, और हम स्पेसिफिक कहे कि सेम स्पीसीज के मोर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहे नेचर में तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मोर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन नेचर। तो ये हुआ आपका पॉपुलेशन। अब कम्युनिटी के बारे में देखते हैं। मेनी ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर प्रेजेंट टुगेदर, मेनी organisms of different species are present together। जो डिफरेंट स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो साथ में रहते हैं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। तो ये हुआ 3 चीज़ें। अब देखते हैं कि जो 3 आउटकम इंटरेक्शन होते हैं स्पीसीज के वो किन किन तरीके से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला इंटरेक्शन होता है वो होता है फेवरेबल इंटरेक्शन। तो जो फेवरेबल इंटरेक्शन मीन्स बोथ इंडिविजुअल्स और एटलीस्ट वन इंडिविजुअल्स फेवरेबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन। जो फेवरेबल इंटरेक्शन है उसे कहते हैं
पॉजिटिव इंटरेक्शन। जो फेवरेबल इंटरेक्शन होता है उसमें जो दोनों इंडिविजुअल होते हैं और एक इंडिविजुअल होता है वो फेवरेबल होता है। तो लिख देता हूं बोथ इंडिविजुअल्स और एटलीस्ट वन इंडिविजुअल्स आर फेवरेबल। तो ये हुआ फेवरेबल इंटरेक्शन के बारे में। अब देखते हैं हम अनफेवरेबल इंटरेक्शन के बारे में। तो जो अनफेवरेबल इंटरेक्शन होता है उसमें बोथ इंडिविजुअल और वन ऑफ द इंडिविजुअल गेट हार्म्ड। अनफेवरेबल इंडिविजुअल को हम नेगेटिव इंटरेक्शन भी कहते हैं, इसे हम नेगेटिव इंटरेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो दूसरे इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाता है। यहाँ पे लिख देते हैं बोथ इंडिविजुअल और वन ऑफ द इंडिविजुअल गेट्स हार्म। तो ये हुआ आपका नेगेटिव इंटरेक्शन और अनफेवरेबल इंटरेक्शन के बारे में। अब देखते हैं न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मीन्स नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। 0-0 इंटरेक्शन इसे कहते हैं न्यूट्रलिज्म को। तो न्यूट्रलिज्म मीन्स हम देखते हैं 0-0 इंटरेक्शन, 0-0 इंटरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। कोई भी स्पीसीज एक दूसरे को हार्मफुल नहीं होगी, कुछ से बेनिफिट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना तो फेवरेबल होगी ना अनफेवरेबल होगी, इसीलिए इसे न्यूट्रलिज्म कहते हैं। लिख देते हैं नो इफेक्ट्स ऑन ईच अदर, नो इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। तो ये हुआ न्यूट्रलिज्म के बारे में। अब देखते हैं हम कि जो इंटरेक्शन होता है वो दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड द अनदर वन इज अ इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो अब देखते हैं इंटरेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। चलो इंटरेक्शन दो टाइप के डिवाइड होते हैं, लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे। दो हैं, कौन कौन से होंगे, एक होगा इंटरस्पेसिफिक और दूसरा होगा इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन और दूसरा होगा इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं। तो जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, आपको पता होगा इंटर मीन्स बिटवीन, और इंट्रा मीन्स विद इन। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्गेनिजम्स कैन बी belongs to different species। और यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्गेनिज्म कैन बी बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। तो ये हो गए आपके इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बारे में। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन में दो स्पीसीज होती हैं। तो उसमें जो 6 डिफरेंट टाइप होते हैं, उसमें जो फर्स्ट होता है दैट इज कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या होता है कि जो दोनों स्पीसीज होती हैं उसमें अनफेवरेबल होती हैं दोनों स्पीसीज, मतलब दोनों में नेगेटिव साइन आएगी कि दोनों एक दूसरे को हार्मफुल होंगे। तो जो कंपटीशन होता है उसमें स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 दोनों में नेगेटिव साइन आएंगी। अब म्यूचुअलिज्म में क्या होगा कि दोनों स्पीसीज एक दूसरे के लिए फेवरेबल होगी। तो यहाँ पे प्लस साइन लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस साइन लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 मीन्स अनफेवरेबल, प्लस मीन्स फेवरेबल एंड 0 मीन्स न्यूट्रलिज्म। दिस इज अनफेवरेबल, दिस इज फेवरेबल एंड दिस इज न्यूट्रलिज्म। तो ये देखते थे। अब न्यूट्रलिज्म के बारे में देखते हैं। न्यूट्रलिज्म मीन्स
किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा तो यहाँ पे 0 0। अब देखते हैं प्रीडेशन या पैरासिटिज्म, इसे हम हर्बीवोरी भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक स्पीसीज को दूसरा स्पीसीज फेवरेबल होगा और दूसरे स्पीसीज के लिए फर्स्ट स्पीसीज अनफेवरेबल होगा। तो प्रीडेशन में ऐसा ही होता है। अब हम देखते हैं कि कोई हर्बीवोरी है, कोई गाय है वो घास खाती है, तो गाय के लिए तो फूड है तो उसके लिए तो बेनिफिट हुआ ना। बट जो कोई घास है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो तो हार्मफुल ही हुआ ना उसके लिए, क्योंकि उसको तो गाय खा रही है। तो ये हुआ स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 में प्रीडेशन का एक एग्जाम्पल। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है कैक्टस एंड मोथ। और एक एग्जाम्पल है, उसका नाम है डिजीज कोजिंग पैरासाइट्स। अब देखते हैं अमेंसालिज्म। अमेंसालिज्म में स्पीसीज 1 के लिए न्यूट्रलिज्म है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो स्पीसीज 2 है उसमें अनफेवरेबल रहेगा। और कमेंसालिज्म में स्पीसीज 1 के लिए न्यूट्रलिज्म रहेगा लेकिन स्पीसीज 2 के लिए फेवरेबल रहेगा। तो ये सब हुए नेचर ऑफ इंटरेक्शन। इसके हम कंपटीशन के एग्जांपल देखें तो चलिए देखते हैं कंपटीशन में क्या होगा। फ्लेमिंगो एंड रेसिडेंटल फिश, CSR नेट में पूछते हैं कि फ्लेमिंगो और रेसिडेंटल फिश किस टाइप का इंटरेक्शन है, तो आप लिख दीजिएगा कंपटीशन का, फ्लेमिंगो एंड रेसिडेंटल फिश। ये हुआ कंपटीशन का एग्जांपल। म्यूचुअलिज्म में एग्जांपल है लाइकेंस एंड माइकोराइजल, जो आल्गे फंजाई होती हैं ये सब। तो जो म्यूचुअलिज्म होता है उसका एक एग्जांपल है लाइकेंस एंड माइकोराइजा। फिर प्रीडेशन में मैंने बताया था आपको, कौन सा बताया, हाँ कैक्टस एंड मोथ वाला शायद बताया था, यस। तो प्रीडेशन में कैक्टस एंड मोथ इज द बेस्ट एग्जांपल, कैक्टस एंड मोथ। और एक एग्जांपल था दैट इज डिजीज कोजिंग पैरासाइट्स, यस राइट, डिजीज कोजिंग पैरासाइट्स इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। एक्चुअली जो डिजीज कोजिंग पैरासिटिज्म है वो एग्जांपल है पैरासिटिज्म का। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिजीज कोजिंग पैरासाइट्स, डिजीज कोजिंग पैरासाइट्स। तो ये सब हुए नेचर ऑफ इंटरेक्शन और में किस तरीके से होता है, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSR नेट से। अगर आप इस चैनल में नए हो तो एक लाइक बटन भी दबा देना वीडियो के नीचे और सब्सक्राइब भी कर लेना। टिल देन गुड बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।